शांति। आज प्यारे बाबा ने हम सब बच्चों को विशेष याद दिलाया कि बच्चे वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए बाबा की याद आज हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि याद के बिना हमारे जन्म जन्म के विकर्म विनाश भी नहीं हो सकते और सृष्टि परिवर्तन का कार्य भी नहीं हो सकता है। साथ साथ बाबा ने कहा कि बच्चे भगवान को मानने वाले दुनिया में बहुत हैं और सभी भगवान को याद करते हैं। ये आदत मनुष्य आत्माओं को बहुत अच्छी पड़ी हुई है, लेकिन इस आदत के साथ साथ उन्हें सिर्फ एक शिवलिंग को देख लेना या दर्शन कर लेना, उस पर ही वो स्थिर रहते, खुश रहते हैं। लेकिन भगवान ने हमें यथार्थ ज्ञान दिया, उन्हें यथार्थ पहचान नहीं पता है। वही तो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देंगे, कभी कुछ कह देंगे, लेकिन परमात्मा ने हमें आकर के यथार्थ ज्ञान दिया कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, मेरा क्या नाम है, मेरा क्या रूप है। तो इस प्रकार से बाबा के आज यथार्थ परिचय को जानने का आज बाबा ने बहुत सुंदर मुरली में सार सुनाया, और साथ साथ बाबा ने हमें खुश रहने के कुछ टिप्स भी दिए कि किस तरीके से हम इस संगम युग का पूर्ण आनंद प्राप्त करें और हम खुश रहें और दूसरों को भी खुशियाँ बांटें। तो चलते हैं आज प्यारे बाबा की मुरली की ओर कि आज बाबा हमें क्या क्या डायरेक्शन देने वाले हैं। ओम शांति। तो आज 18/6/20 के मधुर महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। नई दुनिया के लिए तुम्हें राजयोग सिखला रहे हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। प्रश्न, मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है? ऐसी कौन सी अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती? लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती। उत्तर, मनुष्यों में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है। जब कोई बात होती है तो कह देते हैं, हे भगवान, सामने शिवलिंग आ जाता है। जैसे ही कहा हे भगवान, तो सामने शिवलिंग आ जाता है, लेकिन पहचान यथार्थ ना होने के कारण प्राप्ति नहीं होती है। फिर कह देते, सुख दुख सब वही देता है। तुम बच्चे अभी ऐसे नहीं कहेंगे।
ओम शांति। सुनेंगे, बाप जिसको रचता कहा जाता है, किसका रचता? नई दुनिया का रचता। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग व सुख धाम। नाम कह देते हैं परंतु समझते नहीं हैं। कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। अब वह तो हो गया छोटा मंदिर। कृष्ण तो विश्व का मालिक था, बेहद के मालिक को जैसे कि हद का मालिक बना देते हैं। कृष्ण के छोटे से मंदिर को सुखधाम कहते हैं। बुद्धि में यह नहीं आता है कि वह तो विश्व का मालिक था। कौन? श्री कृष्ण तो भारत में ही रहने वाला था। तुमको पहले कुछ पता नहीं था, बाप को तो सब कुछ पता है। वह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। अभी तुम अच्छे जानते हो, दुनिया में तो यह भी किसको पता नहीं है ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है। शिव तो है ही ऊंच से ऊंच भगवान। अच्छा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? है तो मनुष्य ही, तो प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना, जिससे ब्राह्मण पैदा हो। तो प्रजापिता माना ही मुख से एडॉप्ट करने वाला। बाबा ने आकर के, शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से हमको एडॉप्ट किया, इसलिए वो भी हमारा एक पिता है, हम इसलिए ब्राह्मण है। तुम हो मुख वंशावली। अब तुम जानते हो कि कैसे ब्रह्मा को बाप ने अपना बनाकर मुख वंशावली बनाया है, इनमें प्रवेश भी किया है। कहा है कि ये हमारा बच्चा भी है। तुम जानते हो ब्रह्मा नाम कैसे पड़ा, कैसे पैदा हुआ, यह कोई भी नहीं जानते। सिर्फ महिमा गाते हैं कि परम पिता परमात्मा ऊंच से ऊंच है, परंतु ये कोई की भी बुद्धि में नहीं आता कि ऊंच से ऊंच बाप है। ब्रह्मा ऊंच से ऊंच नहीं है, देवी देवता ऊंच से ऊंच नहीं है। सबसे ऊंच अगर अथॉरिटी है तो वो है सुप्रीम अथॉरिटी शिव बाबा। हम सभी आत्माएं वही पिता है, यह भी बिंदु रूप ही है। उनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। ये नॉलेज भी तुमको अभी मिली है, पहले जरा भी ज्ञान नहीं था। मनुष्य सिर्फ कहते रहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानते तो कुछ भी नहीं है। तो उन्हों को ही समझाना है। अभी तुम समझदार बने हो, जानते हो कि बाप ज्ञान का सागर है, जो हमको ज्ञान सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। यह राजयोग ही है। सतयुग में नई दुनिया के लिए तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए। अगर नई दुनिया लानी है तो पुरानी दुनिया का विनाश भी होना चाहिए। उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। आधा कल्प से लेकर तुम भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ते आए हो। अब तो बाप से डायरेक्ट सुनते हो। तो ये भाग्य मिला है डायरेक्ट सुनने का, वो अभी मिला। नहीं तो शास्त्र पढ़ के तो बाबा कहते हैं कितने हमने रट डाले। बाप कोई शास्त्र नहीं बैठकर सुनाते हैं, जप तप करना, शास्त्र आदि पढ़ना, ये सब भक्ति है। अब भक्तों को भक्ति का फल चाहिए, क्योंकि मेहनत करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु ज्ञान से है सदगति। ज्ञान और भक्ति दोनों इकट्ठे चल ना सकते, दो चीजें एक साथ चल नहीं सकती। अभी है ही भक्ति का राज, सब भगत है। हर एक के मुख से ओ गॉड फादर जरूर निकलेगा। संसार में समस्त प्राणी जितने भी हैं, ईश्वर की याद करने की आदत तो पक्की है। भाई चाहे भले दर्द हो, परेशानी हो, तब भी कहेंगे भाई भगवान रक्षा करो। जब कुछ नहीं सहारा होगा तो उसको हम अवश्य ही पुकार लेते हैं, लेकिन यथार्थ पहचान ना होने के कारण उससे हमारा यथार्थ संबंध नहीं बन पा रहा।
इसीलिए उसकी हमें सदाकाल याद नहीं रहती है। ज्ञान मार्ग में हम बाबा को हर पल याद रखते हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता है, और जिनके साथ रिश्ता होता है उनको याद करना नहीं पड़ता, स्वतः आती है, और वहाँ पर हमें याद करना पड़ता है। मैं छोटी सी बिंदु हूँ, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं, मुझ बिंदु में सारा ज्ञान भरा हुआ। आत्मा में ही नॉलेज रहती, अभी तुम बच्चे समझते हो कि उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता, वह सुप्रीम सोल अर्थात सबसे ऊंच से ऊंच पते पावन बाप ही सुप्रीम है ना। मनुष्य हे भगवान कहेंगे तो शिवलिंग ही याद पड़ेगा, वह भी यथार्थ रीति से नहीं, सिर्फ एक दर्शन के मात्र से। एक जैसे कि आदत पड़ गई है भगवान को याद करना, भगवान ही सुख दुख देता है। अभी तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे, तुम जानते हो कि बाप तो सुखदाता है। सतयुग में सुख धाम था, वहाँ दुख का नाम नहीं था। कलयुग में है ही दुख, यहाँ सुख का नाम ही नहीं। ऊंच से ऊंच भगवान वह सर्व आत्माओं का बाप है, ये किसको भी पता नहीं है कि आत्माओं का बाप भी है, कहते भी हैं हम सब ब्रदर्स हैं, तो जरूर सब एक बाप के बच्चे ठहरे ना। ब्रदरहुड तो नहीं बोलते, लेकिन बाबा कहते हैं सब ब्रदर्स हैं, और ब्रदर्स बहुत सारे हैं, पर फादर्स नहीं कहा गया, ब्रदर्स कहा गया। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर सब आत्माओं का सुप्रीम फादर जो है वो एक है, फादर्स नहीं है। अरे तुम तो सब आत्मा हो ना, ये तुम्हारा शरीर है, फिर तीसरी चीज कैसे हो सकती है? आत्मा को परमात्मा थोड़ी ही कहेंगे। जीव आत्मा कहा जाता है, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता। फिर परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? बाप सर्वव्यापी होता तो फिर फादरहुड हो जाता। फादर को फादर से वर्षा थोड़ी ही मिलेगा। अगर पिता पिता हो जाए तो पिता पिता को क्या प्रॉपर्टी देगा? तो बाबा कहते फिर तो फादरहुड हो जाता, सर्वव्यापी हो जाता, कि हर एक मनुष्य आत्मा में परमात्मा बैठा होगा। और यही रॉन्ग थिंकिंग हर मानव के दिमाग में बैठ गई। बाप से ही तो बच्चा वर्षा लेता है ना, सब फादर कैसे हो सकते हैं? फादर एक होता है, लौकिक में भी 10 बच्चे हो सकते, पर पिता एक होगा। लेकिन एक बच्चा हो और 10 बाप हो, ये तो नहीं सुना ना। तो सब फादर कैसे हो सकते? इतनी छोटी सी बात भी कोई की समझ में नहीं आती। बाबा कहता इतनी छोटी सी बात भी मनुष्यों को समझ नहीं आती, जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं, हर कण कण में व्यापक बोल देते हैं। तब आप कहते बच्चे, हमने आज से 5000 वर्ष पहले तुमको कितना समझदार बनाया था, तुम एवर हेल्दी वेल्दी समझदार थे, इससे जास्ती समझदार कोई हो ही नहीं सकता। तुमको भी जो समझ मिली है ये फिर वहाँ नहीं होगी। वहाँ यह थोड़ी ही मालूम रहता है कि हम फिर गिरेंगे। ये मालूम हो तो फिर सुख की भासना ना आए, ये ज्ञान फिर प्रिय लोप हो जाता है। ये ड्रामा का ज्ञान सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है, ब्राह्मण ही अधिकारी रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि अब हम ब्राह्मण बढ़ गए हैं, ब्राह्मणों को ही बाप ज्ञान सुनाते हैं। ब्राह्मण फिर सबको सुनाते हैं। गायन भी है कि भगवान ने आकर स्वर्ग की स्थापना की थी। बाबा कहता ये भी गायन है सृष्टि पर कि भगवान ने ही धरा पर आकर स्वर्ग की स्थापना की, राजयोग सिखाया था। देखो कृष्ण जयंती मनाते, समझते कि कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, परंतु वह विश्व का मालिक था ये बुद्धि में नहीं आता। जब उनका राज था तो और कोई धर्म ही नहीं था, उनका ही सारे विश्व पर राज था, और जमुना के किनारे था। तो अब देखो तुमको ये कौन समझा रहा है? ऐसा स्वर्ग था जो जमुना के किनारे था, स्वर्ग था पूरा भारत।
अब ये बातें कौन समझा रहा है? तो क्या लिखा गीता में? भगवानुवाच। बाकी वह जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते वह भक्ति मार्ग के हैं। यहाँ तो खुद भगवान तुमको सुना रहे हैं, अभी तुम समझते हो कि हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तुमको ही ये बुद्धि में है कि हम शांति धाम में रहने वाले, फिर हम आकर 21 जन्म की प्रारब्ध भोगेंगे। तो बच्चों को अंदर में खुशी से गदगद होना चाहिए। क्यों क्यों गदगद होना चाहिए? क्योंकि तुमको कौन पढ़ा रहा है? ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है। तो तुम्हें गर्व होना चाहिए, गदगद होना चाहिए कि बेहद का बाबा शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। यह ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है, ऐसा बाबा हमारे लिए आया है। तो खुशी में गुदगुदी होती है। बाबा हमारे लिए आया है, इसलिए हमें खुशी में क्या होना चाहिए? गुदगुदी होनी चाहिए। बाबा को कहते, बाबा हमने आपको अपना वारिस बनाया है। बाप बच्चों पर वारिस आते हैं। बच्चे फिर कहते हैं कि भगवान आप जब आएंगे तो हम आप पर वारिस आएंगे, अर्थात बच्चा बनाएंगे। यह भी अपने बच्चों को ही वारिस बनाते हैं। बाबा को वारिस कैसे बनाएंगे? यह भी कोई बात है, अपना सब कुछ एक्सचेंज करना है, इसमें बुद्धि का काम है। गरीब तो झट एक्सचेंज कर लेंगे, साहूकार मुश्किल करेंगे। जब तक कि पूरी रीति ज्ञान ना उठाएं, इतनी हिम्मत नहीं रहती। गरीब तो झट कह देते, बाबा हम तो आपको ही वारिस बनाएंगे, हमारे पास रखा ही क्या है। गरीब बच्चा के पास तो थोड़ा बहुत है, तो उसको इतना गुरूर नहीं, अहंकार नहीं है कि मेरे पास कुछ है, जो कुछ मेरा है वो सब कुछ बाबा आपका है। पर धनवान को बहुत ज़्यादा दुविधा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कह दूँ तेरा है तो सब ले ले, मैंने तो बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया, उसी का तो मुझे सारा भान है, उसी की तो मेरी सारी ज़िंदगी, सारा मैंने टाइम इसी में तो लगा दिया, और ये भी अगर छीन लिया तो कैसे कह दूँ तेरा है? तो वो कह नहीं सकता। लेकिन गरीब बच्चा दिल से कहता है, बाबा मेरा जो कुछ है सब कुछ तेरा है। तो बाबा को कहते हैं वारिस बनाते हैं। बाबा को वारिस कैसे बनाएंगे? ये भी कोई बात है, अपना सब कुछ एक्सचेंज करना, इसमें बुद्धि का काम है। गरीब झट एक्सचेंज कर लेंगे, साहूकार मुश्किल करेंगे। जब तक कि पूरी रीति ज्ञान ना उठाए, इतनी हिम्मत नहीं रहती। गरीब तो झट कह देते, बाबा हम तो आपको ही वारिस बनाएंगे, हमारे पास रखा ही क्या है। वारिस बनाकर फिर शरीर निर्वाह भी अपना करना है, सिर्फ ट्रस्टी समझकर रहना है। युक्तियाँ बहुत बताते रहते हैं। बाप तो सिर्फ देखते हैं कि कोई पाप कर्म तो पैसे, बाबा कहते बाप तो देखते हैं कि कोई पाप कर्म में तो पैसे खराब नहीं करते। मनुष्य को पुनः आत्मा बनाने में पैसा लगाते हैं, सर्विस भी कायदेशीर करते हैं। ये पूरी जांच करेंगे, फिर सब राय देंगे। यह भी धंधे में ईश्वर अर्थ निकालते थे ना। वह तो था इनडायरेक्ट, अभी बाप डायरेक्ट आए हैं। मनुष्य समझते हैं हम जो कुछ करते हैं उनका फल ईश्वर दूसरे जन्म में दे देते हैं। जो कुछ भी हमने किया है उसका हमें फल दूसरे जन्म में मिल जाएगा एक्सचेंज करने पर। कोई गरीब दुखी है तो समझेंगे कर्म ही ऐसा किया हुआ है, अच्छे कर्म किए हैं तो सुखी है। बाप तो बच्चों को कर्मों की गति पर समझाते हैं। रावण राज में तुम्हारे सब कर्म विकर्म हो जाते हैं, और सत्युग व त्रेता में रावण ही नहीं है, इसलिए वहाँ कोई कर्म विकर्म नहीं होते। यहाँ जो अच्छे कर्म करते हैं उनका अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, फिर भी कोई ना कोई रोग खिटपिट तो रहती ही है, क्योंकि अल्पकाल का सुख है। अभी बाप कहते हैं ये रावण राज ही खत्म होना है।
राम राज की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है, भारत ही फिर गरीब हो जाता। भारत आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज था। पहले गद्दी इनकी चली थी, कृष्ण प्रिंस, फिर स्वयंवर किया तो राजा बन नारायण नाम पड़ा। ये भी तुम अभी समझते हो तो तुमको बंडर लगता है बाबा। आप सारी रचता और रचना की नॉलेज सुनाते हो, आप हमको कितना ऊंच पढ़ाते हो। बलिहार जाऊं, हमको तो सिवाय एक बाबा के और कोई की याद करना ही नहीं है। ऐसे अपने अंदर अंदर गदगद होते रहो कि बाबा आपने तो हमको क्या से क्या बना दिया, आपने हमें अपना बनाया, इतनी बड़ी भीड़ में आपने हमें चुना है। तो ऐसे में तो बाबा कहते तुम्हें गदगद होना चाहिए। अंत तक पढ़ना है तो जरूर टीचर को याद भी करना है। स्कूल में टीचर को याद करते हैं ना, उन स्कूलों में तो कितने टीचर्स होते हैं, हर एक दर्जे की टीचर अलग होता है। यहाँ तो एक ही टीचर है, एक ही बाप है, एक ही टीचर है और एक ही सतगुरु है। और एक से ही हमें वो मिलता है जो हम इतने सारे चीज़ों से भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो कितना लवली बाप, लवली टीचर, लवली मिला ना। तो देखो आगे भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से याद करते थे, अभी तो डायरेक्ट बाप पढ़ाते, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर भी कहते बाबा भूल जाते, पता नहीं हमारी बुद्धि आपको क्यों नहीं याद करती। गाते भी हैं कि ईश्वर की गति मत न्यारी है। बाबा आपकी गति और आपकी सदगति मत तो बड़ी वंडरफुल है। ऐसे बाबा को याद करना चाहिए। स्त्री अपने पति के गुण गाती है ना, बड़ा अच्छा है। यह इनकी प्रॉपर्टी है, अंदर में खुशी रहती है ना। यह तो पतियों का पति है। कौन? शिव बाबा बापों का बाप है। इससे कितना हमको सुख मिलता है और सबसे तो दुख ही मिलता है। हाँ, टीचर से सुख मिलता है क्योंकि पढ़ाई से इनकम होती है। इस पढ़ाई से क्या होती है? इनकम होती है। ये इनकम हमारे साथ जाएगी और वो इनकम जो हम बाहर कमाते थे पढ़ाई से, वो यही की यही छूट जाएगी। गुरु हमेशा किया जाता है वानप्रस्थ में। बाप भी कहते हैं मैं वानप्रस्थ में आया हूँ, यह भी वानप्रस्थ थी, मैं भी वानप्रस्थ थी, ये सब मेरे बच्चे भी वानप्रस्थ थे। बाप टीचर गुरु तीनों ही खच्चे। बाप टीचर भी बनते हैं, फिर गुरु बन साथ ले जाते हैं। उस एक बाप की ही महिमा है ये बातें, और कोई शास्त्र आदि में नहीं है। बाबा हर बात अच्छी रीति समझाते हैं, इनसे ऊंची नॉलेज कोई होती नहीं। ना जानने की दरकार रहती है, ना जानने की दरकार रहती है। हम सब कुछ जानकर विश्व के मालिक बन जाते हैं। मैंने हमें इस बात का नशा है कि हमें और कुछ नया पाने की इच्छा है ही नहीं, क्योंकि भगवान ने हमें वो दे दिया जो हमें चाहिए था। और जास्ती क्या करेंगे? बच्चों की बुद्धि में यह हो तब खुशी में और उसी याद में रहें। पुनः आत्मा बनने के लिए याद में जरूर रहना चाहिए। माया का धर्म है तुम्हारे योग को तोड़ना। योग में ही माया बिगड़ डालती, भूल जाते हो। माया के तूफान बहुत आते हैं और आते रहेंगे, क्योंकि अंत समय तक ये माया बाबा कहते हैरान करती रहेगी। तूफान भी बहुत आते हैं, यह भी ड्रामा में नोद है। सबसे आगे तो यह है, तो इनको सब अनुभव होते हैं। मेरे पास जब आए तब तो सबको समझाओ ना। ये सब माया के तूफान आएंगे। बाबा के पास भी आते हैं, तुमको भी आएंगे। माया का तूफान है ना। योग लगा ही नहीं रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाबा कहते योग लगा ही रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, लेकिन योग लगता नहीं है। कहीं ना कहीं मन भटक जाता और जगह पर बुद्धि चल जाती है, तो वो लगातार ना रहने के कारण वो स्थिति नहीं बन पाती।
फिर हम यहाँ रह ना सके, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर सब चले जाएंगे। शिव की बारात गाई हुई है ना, शिव बाबा आए हैं तब हम सब आत्माएं जाएं। शिव बाबा आते ही सबको ले जाने। सतयुग में इतनी आत्माएं थोड़ी ही होगी, जितनी आत्माएं यहाँ हैं बाबा कहते हैं उतनी आत्माएं सतयुग में नहीं होंगी। तो बाबा उनको ले जाएंगे जो विशेष बच्चे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। आज बाबा ने क्या क्या हमें विशेष धारणा के लिए पॉइंट दिए हैं, उसको हम लिखेंगे। पहला पॉइंट, शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है। ट्रस्टी समझकर रहना है। पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने हैं, क्योंकि हम बाबा के हैं, हमारा सब कुछ बाबा का है। तो हमें सब चीज़ें सही जगह पर अच्छे पुण्य के कार्य में एक सेवा अर्थ ही लगाना है, व्यर्थ नहीं करना। सेकंड पॉइंट, अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे। अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे। सेकंड पॉइंट है। कि स्वयं ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ा रहे। पुनः आत्मा बनने के लिए याद में रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। वरदान, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। खुशी के खजाने से संपन्न
भव। स्पष्टीकरण है, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो, नहीं तो एक दो के अवगुणों का वर्ण करते बीमारी के जर्म्स वायुमंडल में फैलाते रहेंगे। इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएंगी, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाएं। ये तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होंगी तो जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं हो सकता। जहाँ बाप है वहाँ बातें नहीं, और जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं हो सकता। इसलिए जो भी आपके पास आए वो खुशी का खजाना लेकर जाए, आपसे समर्थी प्राप्त करके जाए, शुभ भावनाएं लेकर जाए। अवगुण की बातें नहीं कि आपके पास कोई आया और आप उनसे व्यर्थ की बातें हम करें एक दूसरे से, तो हमें ये सब चीज़ें करना, अर्थात अपनी पावर को कम करना और सामने वाले की भी पावर को कम करना। और इस जो वक्त चल रहा है, ऐसे टाइम पर हम अपने वातावरण को खराब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैसे ही खराब है। और अगर हम और ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे तो और भी ज़्यादा वातावरण खराब करने के निमित्त बन जाएंगे। तो ये काम हमें शोभा नहीं देता। तो अभी हम अटेंशन रखेंगे कि हमें रूहानियत की खुशबू ही फैलानी है और शुभ भावना और शुभकामना ही हर आत्मा को देनी है। स्लोगन, स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ नहीं हो सकते। स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकते। स्मृति किन बातों की याद रखनी है कि मैं किसकी हूँ, मेरा कौन है और मुझे कहाँ जाना है। अगर हमें ये बातों की स्मृति रहे तो हमारा मूड कभी खराब हो ही नहीं सकता, हम सदा खुशी में रहेंगे। तो आज हमने बाबा से ये विशेष मुरली का सार समझा। तो आज का हम होमवर्क लेंगे पूरे दिन के लिए। मैं खुशी के खजाने से संपन्न आत्मा हूँ। क्योंकि जब हम स्मृति श्रेष्ठ चिंतन में लाएंगे तो अपने आप हमारा खुशी का खजाना बढ़ जाएगा। तो चलिए अभी हम 5 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, बाबा का आह्वान करेंगे। और उस खुशी के लिए बाबा ने जो हमें कहा, बच्चे स्मृति जितनी श्रेष्ठ होगी उतनी ही हमारी समर्थी भी पावरफुल होगी और उतनी हमें शक्ति मिलेगी। तो चलें हम अपनी स्मृतियों को जगाएं, याद करें। ओम शांति। चिंतन करें, मैं श्रेष्ठ स्मृतियों से संपन्न आत्मा हूँ। खुशी मेरा खजाना है। मुझे हर हाल में, हर परिस्थिति में उमंग उत्साह में रहना है। हर आत्मा को शुभ भावना और शुभकामना देनी है। क्योंकि स्वयं भगवान ने इस श्रेष्ठ कार्य के लिए
मुझे चुना है। बाबा ने कहा तुम मेरे हो। मैं स्वयं भगवान की पसंद हूँ, भगवान की नजरों में हूँ। उसका दिया श्रेष्ठ खजाना मेरी प्रॉपर्टी है। मैं वारिस हूँ। स्मृति में लाए बाबा ने मुझ आत्मा को देव स्वरूप में इस सृष्टि पर भेजा था, जहाँ मैं आत्मा सर्व कलाओं से, सर्व गुणों से सजी हुई थी। उस सुंदर सी दुनिया में बाबा ने मुझ आत्मा को भेजा, जहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं थे, कोई दुख नहीं था, संपूर्ण खुशहाली थी। किन शब्दों में बाबा का धन्यवाद करूं? उसने मुझे भरपूर कर दिया है।